हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आएगा और पीएचडी एडमिशन फॉर्म कैसे होगा, क्या कुछ बदल रहा है, क्यों डिले हो रहा है। ये सारा चीज मैं मतलब इन पूरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये सभी चीजें जानेंगे कि क्यों हो रहा है डिले और आएगा भी तो कब तक आएगा और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग आपके साथ बारीकियों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये है कि एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा या ये क्या कोई डेट हो सकता है। तो देखिए, अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई भी रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात है रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है और ये उम्मीद किया जा रहा है कि 31 से पहले कोई रेगुलर वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपॉइंट हो जाए। ठीक है, अब तक हो गया होता, लेकिन अभी जो राज्यपाल महोदय हैं वो कहीं ना कहीं लीव पे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि एडमिशन सीजन का जो मेन रोल होता है, सपोज करिए आपको कोऑर्डिनेटर ये बना दिया गया, लेकिन उसमें मेन जो रोल होता है कि एक अहम जो बंदा सामने होता है, और ये पीएचडी जैसे चीज़ों के बारे में आप पहले से सुनते चले आए होंगे, तो मैं उस चीज़ को आपके सामने तो नहीं कह सकता, लेकिन आप उस चीज़ों को समझो। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा मतलब एक रीजन है कि रेगुलर वाइस चांसलर ना होने की वजह से पीएचडी फॉर्म में एडमिशन में डिले हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ये भी कहती है कि अभी सीएसआईआर का एग्जाम हुआ है, उसके बाद अब यूजीसी कराने जा रही है। ये जितने भी एग्जाम है यूजीसी के, जैसे जो भी नेट के एग्जाम है, ठीक है, ये खत्म हो जाए तो होपफुली ये पूरी उम्मीद है कि रेगुलर वाइस चांसलर 31 तारीख तक अपॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद से 15 तारीख तक, 15 जनवरी के बाद से आप सभी के पीएचडी एडमिशन फॉर्म आएगा। अब उस समय भी कई लोगों का कई सवाल है, मैं क्लियर कर देता हूं। यूनिवर्सिटी देखो, जो 3 साल पहले गाइडलाइन 2023 का पीएचडी ऑर्डिनेंस है उसके ही अकॉर्डिंग काम करेगी। कोई भी ऑर्डिनेंस नया नहीं बनाएगी। यूजीसी के सारे रूल्स रेगुलेशन वो ताक पे रख देती है। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है ये क्लियरली मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, 30 नंबर का पूरा आपका इंटरव्यू है। ठीक है, 30 मार्क्स का जो होता है ये आपका इंटरव्यू के थ्रू होता है। ठीक है, 70 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। अब कई लोग कहेंगे कि यूजीसी ने भाई हमारे सामने 3 कैटेगरी रख दिया है कि जैसे एक पीएचडी ओनली का, ठीक है, और दूसरा कैटेगरी है नेट जेआरएफ का, नेट का, और तीसरी है जेआरएफ की। ठीक है, बात करूं सबसे बड़ी कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन यूनिवर्सिटी जो मानती है वो सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरी की मानती है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी ये भी कहती है कि अगर आपके पास ये दोनों नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, आप क्या करो, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओ, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेके आओ, तो आपको एडमिशन मिलने की उम्मीद रहेगी। मतलब यहां ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर नेट जेआरएफ या पीएचडी ओनली नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। भाई एडमिशन मिलेगा अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो। ठीक है, तो आपको करनी पड़ेगी भाई तैयारी। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीजें हम बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके होंगे। मैं आज भी आपको एक बार डिस्कस करके बता देता हूँ। देखो भाई, 35 क्वेश्चन जो होंगे आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होंगे। जैसे आप कॉमर्स का देने जा रहे हो तो कॉमर्स में, ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स का देने जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का देने जा रहे हो तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस का देने जा रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी होगा उसका पूरा पीजी का सिलेबस। अब आप पूछोगे रिलेटेड सब्जेक्ट कहां से पूछा जाएगा, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस होता है वहीं से पूछा जाता है, रिलेटेड सब्जेक्ट से सवाल। ठीक है, वही बात करें भाई कॉमर्स, 35 नंबर जो होता है वो सबके लिए भाई कॉमन होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सबके लिए कॉमन होता है, यहां कोई हेर फेर नहीं। सारे डिपार्टमेंट एक ही आरएम को फॉलो करते हैं और उसी क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन मतलब आरएम के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज फॉलो होता है आरएम का, 35 मार्क्स का जो होता है। अब इसमें क्या होता है, दोनों मिला के आपको एटलीस्ट 33% नंबर अगर आपका आएगा तो ही आप इंटरव्यू में जा पाएंगे, अन्यथा नहीं जा पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपके 70 में कम से कम 35 नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक आप कहां नहीं जा सकते, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपको यहां कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे 70 में से। ठीक है, उसके बाद से आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू में जाने के लिए। ठीक है, अब इंटरव्यू के 30 नंबर कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, तो क्लियरली देखिए मेंशन है। 10 नंबर तो सपोज करिए यहां पे नेट और जेआरएफ के बेसिस पे 10 मार्क्स देते हैं ये लोग। ठीक है, और सॉरी जेआरएफ के 10 मार्क्स
और यहाँ पे 5 नंबर जो होता है वो नेट के लिए देते हैं। रिमेनिंग 20 नंबर का जो खेल होता है बच्चों, वो आपके रिसर्च प्रपोजल का होता है। रिसर्च प्रपोजल का होता है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाए, क्या करें, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बना देंगे बाद में। लेकिन अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए क्या, एंट्रेंस क्वालिफाई करना। उसके बाद से इंटरव्यू पे भी वीडियो बनाएंगे लोग, और उसके बाद से रिसर्च प्रपोजल पे भी बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये 35 मार्क्स जो है आरएम का, ठीक है, ये 35 में कम से कम 30 से अबव नंबर लेके आने हैं, मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं 35 का। देखो बेसिकली हम लोग क्या है कि एक लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही है, ठीक है, और यही के रिसर्च स्कॉलर आपको यहाँ पढ़ाते हैं और यहाँ सारी चीजें करते हैं। तो हम लोगों ने एक आरएम का पूरा एक निचोड़ बनाया है कि भाई इतना क्वेश्चन जो भी होगा वो सब यहीं से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की हमने एक पूरा वो तैयार किया है जो अपने बैचेस के अंदर दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो भाई रिसर्च मेथोडोलॉजी अच्छा करना, क्योंकि सब्जेक्ट में सब कोई बढ़िया होता है और सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए, तो आप सिंपली देखो पीएचडी एंट्रेंस में अगर आपको सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाना, एकेडमिक कॉर्नर पर क्लिक करोगे आप। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो एकेडमिक कॉर्नर पे फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट पे क्लिक करना, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सभी के मतलब जो भी है जिस भी डिपार्टमेंट के हो उस फैकल्टी पे जाना और वहां के मास्टर लेवल का सिलेबस आपको क्या करना है, डाउनलोड्स करना है। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा आसानी से। और आरएम का जो सिलेबस होगा वो हम लोगों के बैच के अंदर मिल जाएगा या हम लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। टोटल 10 यूनिट मतलब आरएम में पढ़ने हैं, मतलब ये पूरे डिपार्टमेंट का मिला के हम लोगों ने वो पूरा सिलेबस स्ट्रक्चर तैयार किया है। कोई भी पेपर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बस ये होता है कि हमारे यहाँ से कोई ना कोई हर साल अपीयर होता है और हर साल क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार हो चुका है हर डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो वो एक आरएम के लिए हमने बेस बना दिया। मतलब अगर आप एलयू अपडेट से पढ़ते हो तो एटलीस्ट आरएम तो क्वालिफाई, मतलब इंटरव्यू तक तो जाओगे ही जाओगे, हर हाल में जाओगे। ठीक है, तो आप चाहते हो भाई कि इंटरव्यू तक आप क्वालिफाई हो जाओ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आप एलयू अपडेट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से भी जा सकते हो या आप हमारी वेबसाइट luupdate.com पे जाना। ठीक है, luupdate.com पे जाओगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पे कोर्स का कॉर्नर होगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद से मोर कॉर्नर पे क्लिक करोगे, यहाँ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा 2026। कुछ दिन बाद एलयू एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का बैच मिल जाएगा। मैं उस बैच के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, आप इस बैच को बस एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ देखिए एलयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का ये बैच है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें पढ़ाई गई। ठीक है, तो इस बैच के अंदर एनरोल कर लेना। आरएम पूरा पढ़ाया गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये बैच आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी एनरोल करोगे तो आपको 25% डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि एलयू अपडेट से पढ़ के आप एटलीस्ट जो आपका रिटन एग्जाम है पूरा वो क्वालिफाई कर लोगे। इंटरव्यू के लिए भी हम लोग इसमें गाइड करते हैं, 5, 7, 10 वीडियो देते हैं आराम से, और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना उसके बारे में बताते हैं। मतलब सब चीज इसी बैच के अंदर हम लोग बताएंगे। तो आप चाहो तो ये बैच एनरोल कर लेना। कभी कोई डाउट लगे, कोई परेशानी हो तो आप हमारी टीम के साथ बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हमारी टीम से बात करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, 8400122296 वाले नंबर पे कॉल करना होगा। ठीक है, या व्हाट्सएप कर देना होगा। ठीक है, हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो कोशिश करिए, वेट करिए, और जब तक नए वाइस चांसलर नहीं आते हैं तब तक कोई उम्मीद नहीं है पीएचडी एडमिशन फॉर्म का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।